एक कुम्हार अपने गधे के साथ रास्ते पे चलता हुआ चला जा रहा था। उस गधे के गले में एक पत्थर बंधा हुआ था जो बड़ा शाइन मार रहा था, चमक रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक सेठ जी गुजर रहे थे। उस सेठ जी की नज़र उस गधे के गले में पड़े हुए पत्थर पे पड़ी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और पत्थर की तरफ गौर से देखा। सेठ जी बड़े पारखी थे, तुरंत पहचान गए कि ये हीरा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस कुम्हार के पास हीरा, और उस हीरे की भी इसने क्या वैल्यू कर रखी हुई, उसने गधे के गले में बांध रखा है। सेठ जी अपनी गाड़ी से उतर के उसके पास गए, जो कुम्हार धीमे धीमे चला जा रहा था अपने गधे के साथ। उसको रोका और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, साहब मैं तो कुम्हार आदमी हूँ, अपने गधे के साथ अपने काम पर जा रहा हूँ। सेठ जी ने दोबारा पूछा कि ये इसके गले में जो पत्थर बंधा हुआ है, ये पत्थर मुझे बेचोगे? कुम्हार ने कहा, साहब ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आप कह रहे हैं तो इतना बड़ा चमकदार पत्थर है, मैं इसके 1000 रुपये दे के आपको दे सकता हूँ। सेठ जी को हंसी भी आई और लालच भी आ गया। सेठ जी ने कहा, यार ये पत्थर तो जो है कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का हीरा है, ये 1000 रुपये मुझे मिला। लेकिन लालच भी आ गया सेठ जी के मन में। सेठ जी बोले, नहीं 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 नहीं, मैं इतने में नहीं दूंगा, मैं इस पत्थर के तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दे सकता हूँ। कुम्हार ने कहा, नहीं साहब मेरे को इतने में पड़ता नहीं पड़ेगा, मेरा कोई बेचने का इरादा भी नहीं, मैं जा रहा हूँ साहब आगे। कुम्हार आगे चल दिया और सेठ जी जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए। सेठ जी को लगा अभी लौट के आएगा, 50 रुपये उसके लिए और उसकी औकात के हिसाब से बहुत है। सेठ जी ने कहा अभी लौट के आएगा, लेकिन कुम्हार चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। सेठ जी को अब लगा, यार ये तो बड़ा नुकसान वाला सौदा है, साला 1000 रुपये दे के भी तो अपने को 25 लाख की चीज़ मिल रही थी, अपन ने क्यों उसका नुकसान कर दिया। सेठ जी ने अपनी गाड़ी वापस घुमाई और पहुँचे उस कुम्हार के पास। अब जब पहुँचे तो उस कुम्हार के गधे के गले में वो पत्थर मौजूद नहीं था। अब सेठ जी के एकदम चक्कर आ गया कि ये क्या हो गया। सेठ जी ने पूछा, अरे कुम्हार, उस गधे के गले में जो पत्थर था वो पत्थर कहाँ गया? क्या साहब आपने तो लिया नहीं था, आगे चले एक और सेठ जी ऐसे ही मिले मुझे और उन्होंने जो है इसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए मेरे को लगाई और मुझे 1 लाख रुपए बहुत अच्छा मिल गया। मैं तो 1000 रुपये में बेचने को तैयार था, 1 लाख रुपए मिल गया और मैंने उठा के उसको 1 लाख रुपए में वो पत्थर जो है मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया। सेठ जी अपना माथा पकड़ लिया और बोले, अरे बेवकूफ़, तुझे पता नहीं वो क्या चीज़ थी, वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत का पत्थर था और तूने उसको मात्र 1 लाख रुपए में दे दिया। कुम्हार 2 मिनट के लिए उदास हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। सेठ जी बोले, हंस क्यों रहो बेवकूफ़, तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। कह रहा, साहब मैं तो अनजान था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पत्थर 25 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू का है, तब भी मैंने 1 लाख में दे दिया, मेरा तो फिर भी कुछ तो भला ही हो गया। लेकिन साहब आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, जब आपको तो उसकी वैल्यू पता थी फिर भी आप 50 रुपये और 1000 रुपये में अटके पड़े हुए थे। आपसे 1000 रुपये नहीं निकल रहे थे, जबकि आपको पता था कि 25 लाख रुपए का पत्थर है। मैं तो उसकी वैल्यू जानता ही नहीं था, मेरे लिए तो 1000 भी बराबर था, 1 लाख भी बराबर है, 50 रुपये में अगर मैं आपको दे देता वो भी बराबर ही था। लेकिन साहब आपको तो वैल्यू पता थी, उसके बावजूद आपने अपने हाथ से वो चीज़ जाने दी। तो साहब इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो बड़ा बेवकूफ़ आप ही हो। मैं तो कुछ भी बेवकूफ़ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था उसकी वैल्यू के बारे में, मैं तो 1 लाख पाके भी खुश था। लेकिन आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तो दोस्तों मैं आपको भी यही कुछ बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जिन लोगों के पास नहीं पहुँची, चलिए उनको तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता, लेकिन जिनके पास पहुँच गई और उनको उसकी वैल्यू समझ में ही नहीं आ रही है, उन बेचारों का तो भगवान ही कल्याण करे। क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप कुछ ही सालों की मेहनत में, 3 से 5 साल की मेहनत में आप ज़िंदगी भर की कमाई 3-5 साल में अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े बदनसीब हैं जिनके पास ये सिस्टम पहुंच रहा है और उसके बावजूद वो सिस्टम से कमाने की बजाय उस सिस्टम से भाग रहे हैं। उनकी हालत उसी पहले वाले सेठ की तरह हो जाती है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई इस प्लान को लेके आया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्लान को लेके आया है, तो ज़रूर उस प्लान को सुनिए, समझिए, करिए, करके देखिए। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो पहले भी ज़िंदगी में कहाँ कुछ हो रहा था। इसी तरह की और बढ़िया ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल बातें हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और उन बदनसीब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने उसको आगे जाने दिया पहले वाले सेठ की तरह। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।